हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर। तो कहानी वाली दीदी आपके लिए फिर से कहानी का दूसरा पार्ट लेकर हाजिर है। हमने कल तक देखा था जहाँ महादेव सोनार एक वृक्ष के पीछे कुछ चोर को देखते हैं और वह चिल्लाने लगते हैं, ठहरो ठहरो। एकाएक उसे ध्यान आ गया ये सब चोर हैं। वह ज़्यादा से ज़ोर से चिल्ला उठा, चोर चोर पकड़ो पकड़ो। चोरों ने पीछे न देखा। महादेव दीपक के पास गया तो उसे एक मलसा रखा हुआ मिला जो मोर्चे से काला हो रखा था। महादेव का हृदय उछलने लगा। उसने कमले से हाथ डाला तो मोहर थी। उसने एक मोहर बाहर निकाली और दीपक के उजाले में देखा, हाँ मोहर है। उसने तुरंत कलसा उठा लिया और दीपक बुझा दिया और पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गया। साहस से चोर बन रहा। फिर उसे शंका हुई, ऐसा न हो चोर लौट आवे और मुझे अकेला देखकर मोहरें छीन ले। उनसे कुछ मोहर कमर में बांधे, फिर एक सूखी लकड़ी से जमीन की मिट्टी हटाकर गड्ढा बनाया। उन्हें मोहरों से भरकर मिट्टी से ढक दिया। महादेव के अंतर नेत्रों के सामने अब दूसरा जगत था, चिंताओं और कल्पना से परिपूर्ण। यद्यपि अभी कोष से हाथ से निकल जाने का भय था, पर अभिलाषाओं ने अपना काम शुरू कर दिया। एक पक्का मकान बन गया, सराफे की एक भारी दुकान खुल गई, निज संबंधियों से फिर नाता जुड़ गया, विलास की सामग्रियाँ एकत्रित हो गई। तब तीर्थ यात्रा करने चले गए और वहाँ से लौटकर बड़े समारोह से यज्ञ ब्रह्म भोज हुआ। इसके पश्चात एक शिवालय और कुआं बन गया, एक बाग भी लगाया और वह नित्य प्रति कथा पुराण सुनने लगा। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। अकस्मात उसे ध्यान आया, कहीं चोर आ गए तो मैं भागूंगा क्यों। उसने परीक्षा करने के लिए कलसा उठाया और 200 पग तक बेतहाशा भागा हुआ चला गया। जान पड़ता था उसके पैरों में पर लग गए हैं। चिंता शांत हो गई। इन्हीं कल्पनाओं में रात व्यतीत हो गई। उषा का आगमन हुआ, हवा जागी, चिड़ियाँ गाने लगी। सहसा महादेव के कानों में आवाज़ आई, सत्य गुरुदत्त शिव दत्त दाता, राम के चरण में चित्त लगा। यह बोल सदैव महादेव की जिह्वा पर रहता था। दिन में सहस्त्रों ही बार ये शब्द उनके मुख से निकलते थे, पर उनका धार्मिक भाव कभी भी उनके अंतःकरण को स्पर्श न करता था। जैसे किसी बाजे से राग निकलता है, उसी प्रकार उनके मुंह से यह बोल निकलता था, निरर्थक और प्रभाव शून्य। तब उनका हृदय रूपी वृक्ष पत्र पल्लव विहीन था। यह निर्णय वायु से गुंजित न कर सकी, पर अब उस वृक्ष में कोपलें और शाखाएं निकल आई थी। इन वायु प्रवाह से झूम उठा, गुंजित हो गया। अरुणोदय का समय था। प्रकृति एक अनुराग में प्रकाश में डूबी हुई थी। उसी समय तोता पैरों के जोड़े पर ऊंची डाल से उड़ता हुआ जैसे आकाश से कोई तारा टूटा और आकर पिंजरे में बैठ गया। महादेव प्रफुल्लित होकर दौड़ा और पिंजरे को उठाकर बोला, आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया। अब तुम्हें चांदी के पिंजरे में रखूँगा और सोने से मर दूँगा। उसके रोम रोम में परमात्मा के गुणानुवेद की ध्वनि निकलने लगी। प्रभु तुम कितने दयावान हो, यह तुम्हारी असीम वात्सल्य है। नहीं तो मुझ पापी पतित प्राणी कब तक कृपा के योग्य था। इस पवित्र भावों से आत्मा विह्वल हो गया। वह अनुरक्त होकर कहा, सत्य गुरुदत्त शिव दत्त दाता, राम के चरण में चित्त लगा। उसने एक हाथ में पिंजरा लटकाया, बगल में कलसा दबाया और घर चला गया। महादेव घर पहुंचा तो अभी कुछ अंधेरा था। रास्ते में एक कुत्ते के सिवा और किसी से भेंट न हुई और कुत्तों को मोहरों से विशेष प्रेम नहीं होता। उसने कलसे को एक नाद में छिपा दिया और कोयले से अच्छी तरह ढककर अपनी कोठरी में रख दिया। जब दिन निकल आया तो वह सीधे पुरोहित के घर पहुंचा। पुरोहित पूजा पर बैठे सोच रहे थे, कल ही मुकदमे की पेशी है और अभी तक हाथ में कौड़ी भी नहीं आया। यजमानों में कोई सांस भी लेता। इतने में महादेव ने पालागन की पंडित जी से मुँह फेर लिया। यह अमंगल मूर्ति कहाँ से आ पहुँची मालूम नहीं, दाना भी मैसर होगा या नहीं। रुष्ट होकर पूछा, क्या है जी, क्या कहते हो? जानते नहीं हम इस समय पूजा पर रहते हैं। महादेव ने कहा, महाराज आज मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा है। पुरोहित जी विस्मित हो गए, कानों पर विश्वास नहीं हुआ। महादेव के घर कथा का होना उतना ही असाधारण घटना थी जितनी अपने घर से किसी भिखारी के लिए भीख निकालना। पूछा, आज क्या है? महादेव बोला, कुछ नहीं, ऐसे इच्छा हुई कि आज भगवान की कथा सुन लो। प्रभात से ही तैयारी होने लगी। वेदों के निकटवर्ती गांवों में सुपारी फिरी।
कथा के उपरांत भोज का भी न्योता था। जो सुनता आश्चर्य करता, आज रेत में दूब कैसे जन्म गई। संध्या समय जब सब लोग जमा हुए और पंडित जी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए तो महादेव खड़ा होकर उच्च स्वर में बोला, भाइयों, मेरी सारी उम्र छल कपट में कट गई। मैंने न जाने कितने आदमियों को दगा दी, कितने खरों को खोटा किया, पर अब भगवान ने मुझ पर दया की है। अब मेरे मुंह की काली को मिटाना चाहते हैं। मैं आप सब भाइयों से ललकार कर कहता हूँ कि जिसका मेरे जिम्मे जो कुछ निकलता हो उसकी जमा मैंने मार ली हो, जिसके चौके माल का खोटा कर दिया हो वह आकर अपनी अपनी एक एक कौड़ी चुका ले। अगर कोई यहाँ ना आ सका हो तो आप लोगों से जाकर कह दीजिए कल से 1 महीने तक जब जी चाहे आए और अपना हिसाब चुकता कर ले। गवाही साखी का काम नहीं है। सब लोग सन्नाटे में आ गए। कोई मार्मिक भाव से सिर हिलाकर बोला, हम कहते थे ना। किसी ने अंधविश्वास से कहा, क्या खाकर भरेगा, हजारों को टोटल हो जाएगा। एक ठाकुर ने ठोठली की, अब जो लोग सुरधाम चले गए, महादेव ने उत्तर दिया, उसके घर वाले तो होंगे, किंतु इस समय लोगों को वसूली की इतनी इच्छा न थी जितनी यह जानने की थी इसे इतना धन मिला कहाँ से। किसी को महादेव के पास आने का एहसास न था। देहात के आदमी थे, गरे मुर्दे उखाड़ना क्या जाने। फिर प्रायः लोगों को याद भी था कि उन्हें महादेव से क्या पाना है, और ऐसे पवित्र अवसर पर भूल चूक हो जाने का भय उनका मुंह बंद कर दिए। सबने बड़ी बात कह दी कि महादेव की साधुता ने उन्हें बसूभूत कर दिया। अचानक पुरोहित जी बोले, तुम्हें याद है मैंने एक कंठा बनाने के लिए सोना दिया था, तुमने कई माह से तोल में उड़ा दिए थे। महादेव बोला, हाँ याद है। आपका कितना नुकसान हुआ होगा। पुरोहित बोला, 50 रुपये से कम न हुआ होगा। महादेव ने कमर में से 2 मोहरें निकाली और पुरोहित जी के सामने रख दी। पुरोहित जी की लोलुपता पर टिकाएँ होने लगी। यह बेईमानी है, बहुत हो 2-4 रुपये का नुकसान हुआ होगा। बेचारे से 50 रुपये ऐंठ लिए। नारायण का भी डर नहीं, बनने को पंडित पर नियत ऐसी खराब। राम राम। लोगों ने महादेव पर एक श्रद्धा सी हो गई। 1 घंटा बीत गया पर उन सहस्त्र मनुष्यों में से एक भी खड़ा ना हुआ। तब महादेव ने यहाँ वहाँ घूरा। मालूम होता है आप लोग अपना अपना हिसाब भूल गए हैं, इसलिए आज कथा होने दीजिए। मैं 1 महीने तक आपकी राह देखूंगा, इसके पीछे तीर्थ यात्रा करने चला जाऊंगा। आप सब भाइयों से मेरी विनती है कि आप मेरा उद्धार करें। 1 महीने तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा। रात को चोरों के भय से नींद न आती। अब वह कोई काम नहीं करते। शराब का चस्का छूट गया। साधु अभ्यागत जो द्वार पर आते उनका यथायोग्य सत्कार करता। दूर दूर उसका सुयश फैल गया। यहाँ तक कि महीना पूरा हो गया, एक आदमी भी हिसाब करने नहीं आया। अब महादेव को ज्ञात हुआ कि संसार में कितना धर्म और सद्व्यवहार है। अब उसे मालूम हुआ कि संसार बुरों के लिए बुरा है और अच्छों के लिए अच्छा। इस घटना को हुए 50 वर्ष बीत चुके हैं। आप बेदू जाइए तो दूर से ही एक सुनहला कलसा दिखाई देता है। वह ठाकुर द्वारे का कलश है। उसमें मिला हुआ एक पक्का तालाब है जिसमें खूब कमल खिले रहते हैं। उसकी मछलियाँ कोई नहीं पकड़ता। तालाब के किनारे एक विशाल समाधि है। यही आत्माराम का स्मृति चिन्ह है। उसके संबंध में विभिन्न किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कोई कहता है वह रत्न जड़ित पिंजरा स्वर्ग को चला गया। कोई कहता है वह सत्य गुरुदत्त कहता हुआ अंतर्ध्यान हो गया। और अर्थार्थ यह है कि उस पक्षी रूपी चंद्र को किसी बिल्ली रूपी राहु ने ग्रास लिया। लोग कहते हैं आधी रात को अभी तक तालाब के किनारे आवाज़ आती है, सत्य गुरुदत्त शिव दत्त दाता, राम के चरण में चित्त लगा। महादेव के विषय में भी कितनी ही जनश्रुतियाँ हैं। उनसे सबसे मान्य यह है कि आत्मा राम के सानिध्य स्वस्थ होने के बाद वह सन्यासियों के साथ हिमालय चला गया और वहाँ से लौटकर कभी नहीं आया, इसलिए उसका नाम आत्माराम सुप्रसिद्ध हो गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हिंदी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोज़ रोज़ नई नई कहानियाँ सुनने को मिलती रहे।